स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। और उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। देखिए, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों को एक आशाएं है कि कंपनी कब फिर से रिकवरी करेगा, कब फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग मतलब इस कंपनी के ऊपर हमेशा अपडेट पाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैं खुद जानता हूँ कि जिस तरीके से कंपनी ने फॉल दिखाया, लोग आशा भी नहीं कर रहे थे कि राजेश एक्सपोर्ट जैसे कंपनी इतने बड़े करेक्शन हो सकते हैं। अचानक कंपनी के सेल्स डाउन हो जाना, अचानक कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो जाना कंपनी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो चुके हैं। तो एक देखा जाए तो कंपनी के ऊपर लगातार कोविड के बाद एक बिग बाउंस हुआ था। 2000 मतलब 20 का कोविड के टाइम में इस कंपनी के सॉरी कोविड के बाद इस कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं किस तरीके से झटका लगा। देखिए, कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 440 के आसपास और वहां से कंपनी हाई करके कहाँ तक गया था, 1030 के आसपास। तो सोचिए, 440 से 1030 ऑलमोस्ट देखा जाए तो फंड को ढाई गुना कर दिया। तो मतलब इस इस सिचुएशन के बेसिस में लोगों के मन में यही क्वेश्चन था कि क्या इस जगह से कंपनी और भी ऊपर जाएगा, क्या नीचे आएगा। लोग आशा नहीं कर रहे थे, अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं, जो 550 रुपीज तक ही आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली लेवल था। देखिए, इसी जगह पे कितनी बार कंपनी होल्डिंग किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांच पांच बार एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड किया। तो लोगों का इस बार भी आशा था कि इसी जगह पे वो ट्रेड करेगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। यहाँ पे बिग फॉलिंग देखने को मिला और कंटिन्यूसली गिरते चले गए। और मैंने आपको कुछ लेवल को मेंशन करके दिया, जिस लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बन चुके हैं, वो है 240 रुपीज के आसपास। अगर यहाँ से और भी गिरे तो 240 लेवल तक आ सकते हैं। और यहाँ से अगर फिर भी जर्नी होना स्टार्ट हो तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो मोमेंटम जर्नी आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है, वो डेटा मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में क्वेश्चन जो है कि इस कंपनी फिर से कब रिकवरी होगा। उसके लिए मैं बता दूं, रिकवरी इतना आसानी से कंपनी नहीं करने वाला है। क्योंकि पहले चीज़ों को समझिए, कंपनी जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी लगातार जो गिरावट का माहौल यहाँ पे दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, बार बार इस जगह पे वो रिटेस्ट किए। और अभी देखिए, वो नीचे आने का ही कोशिश कर रहे हैं। अगर नीचे आए तो 240, नहीं तो 225, ये दोनों लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। क्योंकि कंपनी के अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड ने लगातार बाइंग किया। एफआईएस के पास जितना होल्डिंग था उसमें से छोटे मोटे क्वांटिटी सेलिंग किया। इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग यही सोचते हैं कि कंपनी में दम है, तो इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। बाकी रही बात इस कंपनी के मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के, तो देखिए रेवेन्यूज में कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। रेवेन्यू जिस तरीके से पिछले सालों में था, बीच में बुरी तरीके से इसका रेवेन्यू डाउन हो गया। उसके बाद फिर से रिकवरी करने का कोशिश तो किया था। फिर से जून क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर्स में, कंपनी का फिर से अच्छा खासा रेवेन्यूज डाउन हो गया। और यही कारण है जिसके कारण कंपनी के सेल्स भी डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है। प्रॉफिट बुरी तरीके से खराब हो गया। जो पिछले सालों में 300 करोड़ का प्रॉफिट था, वो एक साल के बाद सिर्फ 11 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए, अभी जो कंपनी आपको, आज कंपनी कंटिन्यूसली गिर नहीं रहा, पहले से ही आपको एक इंडिकेट कर रहा था कि मैं पहले से ही मैं आपको बता रहा था, जब इस तरीके से करेक्शन इस लेवल से, मतलब ये जो लेवल से करेक्शन होना स्टार्ट हो गया था ना, तब से मैंने आपको मेंशन किया था कि कंपनी के ऊपर बड़ा फल आने वाला है। क्योंकि रिजल्ट यही बता रहे थे। देखिए, सितंबर दिसंबर इस क्वार्टर में रिजल्ट यही बता रहे थे, लगातार रिजल्ट खराब होने के मतलब शेयर में भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिलता। हाँ, अगर रिजल्ट खराब है फिर भी शेयर भागते चले जा रहे हैं, तो मैं आपको जरूर कहता कि इस कंपनी से दूर रहिए। क्योंकि इस कंपनी आपको एक ऑपरेटर के माध्यम से ऑपरेट किया जा रहा है, उसको पुश करके ऊपर लेके जा रहा है। तो जब उसका फायदा मिल जाएगा तब वो माल बेचकर भाग जाएंगे और बुरी तरीके से रिटेल पब्लिक फंस जाएगा। तो सारी चीज़ों को इसीलिए समझ कर काम करना होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ चलते रहता है। आपको थोड़ा सा आँख कान खुला रखकर काम करना होगा।
फिर भी हम लोग फंस जाते हैं, वो अलग बात है। तो जानबूझकर फंस जाना ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से दिक्कत वाला बात हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। मैं मानता हूँ इस कंपनी के ऊपर दम है, क्योंकि एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी कंपनी बीट करके आगे बढ़ चुके हैं। तो इतनी बड़ी हाई पोटेंशियल फाइनेंस कंपनी बन चुके हैं। और बजाज फाइनेंस के ऊपर दो चीज़ों को याद रखना है। पहली बात, बजाज फाइनेंस के ऊपर अगर मैं डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स है उसके अगेंस्ट में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, सिचुएशन का मतलब क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, उसको अगर देखूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए किस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। एक लंबा सा कप बने और बहुत सारे हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, बहुत सारे। और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और उसके बाद देखिए इस रेड कैंडल ने रीटेस्ट भी किया। अभी मैं इस कंपनी का कहाँ तक टारगेट लेके चलूंगा, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ इस कंपनी के, वो 8460 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल तक मैं क्यों टारगेट देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो कप का टोटल रेंज बना, उसी रेंज के बेसिस में यहाँ पे टारगेट बनेगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स एंड बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट पॉइंट मिलने का चांसेस है। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है बड़ा सा जो कप विद हैंड पैटर्न्स बना है, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। जो टारगेट लेवल मिल रहा है करीबन 10,797। तो मैं सारे चीज़ों के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अभी इस पहले पैटर्न्स के हिसाब से टारगेट अचीव होने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट अचीवमेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो मेरे व्यू पॉजिटिव है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर आप ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं, हर किसी का अलग अलग पोजीशन होते हैं। तो मार्केट में जब भी आप काम करने के लिए आएंगे, तो खुद के हिसाब से डिसीजन लेना, किसी के बात सुनकर काम मत करना। हाँ, आप कहेंगे सर इतना मुझे तो पता नहीं है मैं किसके ऊपर काम करूँ, तो इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे वीडियो देखकर आप सीखिए। एटलीस्ट 10 साल पीछे जाकर बैक टेस्टिंग करके देखिए कि सही में इस तरीके से स्ट्रेटजीज में क्या दम था, आज भी कितना दम है। तो सब कुछ देखने के बाद ही डिसीजन लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनटीपीसी। बेसिकली एनटीपीसी के ऊपर मैं सबसे पहले चार्ट को शेयर करना चाहूँगा। जब एनटीपीसी के ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला था, कुछ इस तरीके से कप बने, हैंडल बने, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। कंपनी देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे रिटेस्ट भी किया। अभी धीरे धीरे करके कंपनी यहाँ से ऊपर जाकर इस लेवल को टारगेट अचीव कर रहा है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से 14% का यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। जो एंट्री पॉइंट से 14% तक टारगेट मिला, वो कितने दिनों में मिले? अगर मैं एंट्री पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 14% का जो टारगेट मिला वो 88 डेज में। देखिए कोई भी कंपनीज अगर आपको 3 मंथ में 14 से 15% टारगेट दे रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत खुश होना चाहिए। तो बाकी देखिए मन में हमेशा एक ही चीज़ रह जाते हैं कि लोग लोग दिखाते हैं कि एक दिन में पैसा 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बना लिया। तो ये जो डेटा दिमाग के अंदर घुस गया ना, इसको बाहर करना इतना आसान नहीं होगा। तो हमेशा आप इस सारे पॉइंट्स को खुद के हिसाब से सोचिए। जो लोग एक दिन में 5 से 10 गुना बना रहा है, वो फुल टाइम ट्रेडर्स है। वो फुल टाइम पर डे, मतलब मार्केट ओपनिंग से एंड तक वो इंट्राडे करके बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को, बहुत सारे नॉलेज को, खुद के एक्सपीरियंस को वहाँ पे यूज़ करके वो पैसा कमा रहा है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि चलो ना सीख कर किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड ले लेंगे और रॉकेट बन जाएगा और मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर काम मत करिए। शायद आपको एक दो दिन में इस तरीके से तुक्के से पैसा मिल सकते हैं, बाकी दिन नहीं मिलेगा। उल्टा मत आपका पैसा पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। आप अगर इस मार्केट में पुराना है तो आपको सब कुछ पता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग ही बेस्ट है। क्योंकि देखिए मेरा भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के काम है। तो मैं सब कुछ काम करने के बाद मैं मुझे जो टाइम मिलता है उस टाइम को मैं यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैंने कितने सारे ट्रेड लिए और उसके अगेंस्ट में जो टारगेट अचीव हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर किया। मैं ये सारी चीज़ आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ सीखने का मौका मिले। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको कोई बाय सेल का रिकमेंड करूँ और उसको देखकर सिर्फ आप बाय सेल ही करते रहे। ये मेरा मकसद नहीं है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे वीडियो देखने के लिए आए हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। काम करना है तो खुद के ओपिनियन के हिसाब से करिए, सारी चीज़ों को सीख कर करिए। तो एनटीपीसी के ऊपर फिलहाल की जो हालत है उस हिसाब से देखा तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बन रहा है, छोटा सा एक पैटर्न्स बन रहा है। पहले एक शोल्डर पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक हेड भी बन चुके हैं।
अभी मुझे चाहिए एक फिर से एक शोल्डर पैटर्न। अगर यहाँ से फिर से एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट लेवल मिल सकता है। जिसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट पॉइंट मिल सकता है। जो टारगेट पॉइंट निकल के आ रहा है करीबन 9 से 10% के आसपास। कोई बात नहीं, अगर 1-2 मंथ के अंदर अंदर 10% का रिटर्न मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, इस रिटर्न पाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स को जरूर चेक करूंगा। पहले कंपनी का वैल्यूएशन चेक करूंगा, सस्ता तो है। कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स चेक करूंगा, वो भी तगड़ा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से जो 2 पॉइंट्स मुझे चाहिए था वो पॉइंट्स मिल चुके हैं। अभी इन्वेस्टर क्या कर रहा है, देखिए छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ वो सेलिंग कर रहा है। मतलब इतने दिनों से जो बाइंग कर रहे थे वो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। कोई बात नहीं, कंपनी इसके ऊपर दम है। मैं इसके ऊपर जरूर कंटिन्यू करना चाहूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है माइंडटेक इंडिया लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड 1000 करोड़ का। चार्ट में दम देखने को मिला। 117 से कंपनी 300 तक जर्नी किया। इसी अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, सॉरी, इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है उसको अगर बता दूं, कंपनी देखिए 20 तारीख को 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस दिया था। तो ये बताया जा रहा है कि कंपनी स्प्लिट फिर से लेके आ सकते हैं। इसके लिए तैयार रहिए, कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।